हेलो बच्चों, मैं हूं पवार सर आईआईटी गुरुकुल नागपुर से। बेटा आज मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूं एनडीए। एनडीए यानी क्या? नेशनल डिफेंस एकेडमी। एनडीए की एग्जाम कौन कंडक्ट करता है बेटा? यूपीएससी। यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये आपका एनडीए का एग्जाम कंडक्ट करता है। आपको अगर आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में जाना है तो आपको एनडीए का एग्जाम देना है। अगर आप आर्मी में जाना चाहते हो तो आपको साइंस बैकग्राउंड रहना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आप नेवी, एयरफोर्स में जाना चाहते हो तो आपको साइंस बैकग्राउंड रखना जरूरी है। एनडीए के लिए आपको 12th पास करना है। साइंस बैकग्राउंड से करोगे तो आप तीनों फील्ड के लिए एलिजिबल हो। एनडीए में दो पेपर कंडक्ट किए जाते हैं, पेपर 1, पेपर 2, जो रिटन एग्जाम में पूछे जाते हैं। रिटन एग्जाम के बाद अगर आप रिटन एग्जाम को क्लियर कर लेते हो तो रिटन एग्जाम के बाद आपका इंटरव्यू और अलग अलग टाइप की टेस्ट कंडक्ट होती है एसएसबी द्वारा। इसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होता है और अगर आप उनमें क्लियर कर लो तो फिर आप एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हो। एकेडमी को ज्वाइन करने के बाद आपका 3 ईयर का डिग्री होता है एंड 1.5 आवर का अलग एडिशनल कोर्स आपका कंडक्ट होता है। तो बेटा बहुत बार हम लोग इंक्वायरी में देखते हैं कि जो बच्चे पढ़ाई में एवरेज है या कमजोर है वही ज्यादातर एनडीए की इंक्वायरी के लिए आते हैं। उनका फिजिकल फिटनेस अच्छा होता है। फिजिकल फिटनेस तो जरूरी है, लेकिन बिना पढ़ाई अच्छी मेहनत वाले बच्चे ही एनडीए को क्लियर कर पाते हैं। तो कई बार जो हम लोग देखते हैं कि एनडीए की इंक्वायरी के लिए एवरेज बच्चे आते हैं, उनका माइंडसेट ये रहता है कि जेडब्ल्यू और नीट, जेडब्ल्यू यानी इंजीनियरिंग के लिए, नीट यानी मेडिकल के लिए, तो इनके कंपैरिजन में एनडीए का एग्जाम आसान है, ऐसे इनका दिमाग में रहता है। बट ऐसा नहीं है बेटा। आपको एनडीए में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी के साथ साथ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, करंट अफेयर, ये सभी चीजें पढ़ना है। अगर आप इंजीनियरिंग जाना चाहते हो तो ओनली फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। मेडिकल जाना चाहते हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। लेकिन अगर आप एनडीए जाना चाहते हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, इंग्लिश, इसके अलावा जनरल स्टडीज, ये सभी पढ़ाई आपको कवर करना है। तो सबसे पहले तो बिना रिटन एग्जाम दिए आप आगे के स्टेप पे जा ही नहीं सकते। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि रिटन एग्जाम क्या होता है। आपका इसमें एज क्राइटेरिया रहता है। तो कुछ क्राइटेरिया है, जैसे आप अनमैरिड होना चाहिए, 12th साइंस होना चाहिए। अगर आपको एयरफोर्स, नेवी जाना है तो आर्मी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें एनी स्ट्रीम हो सकता है। आपका एज होना चाहिए 16.5 से लेकर 19 तक, और आपकी मिनिमम हाइट होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर। जनरली वो क्लियर हो जाते हैं आप लोग मैक्सिमम। अब इसमें रिटन एग्जाम जो होता है वो 900 मार्क्स का होता है। तो इसमें आपको 3 फेज क्लियर करना है। सबसे पहला है रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम करोगे तभी एसएसबी के लिए आप जाओगे, इंटरव्यू के लिए जाओगे, आपके अलग अलग टेस्ट कंडक्ट होंगे, वो भी आपका 900 मार्क्स का रहेगा। टोटल रहेगा 1800 मार्क्स रहेंगे आपके। उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा। तो अभी हम लोग पहले देख लेते हैं रिटन टेस्ट। तो बेटा रिटन टेस्ट में 2 पेपर होते हैं, एक होता है पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 जो होता है वो प्योरली बेस्ड ऑन मैथमेटिक्स। 11th 12th साइंस जिनका है तो उनमें जो मैथमेटिक्स है, जैसा कैलकुलस हो गया, अलजेब्रा हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, ऐसे जो आपका 11th 12th का मैथ्स है उसके ऊपर आपका पेपर 1 रहेगा। पेपर 1 में टोटल आपको 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 120 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 2.5 आवर्स यानी 2.5 घंटे का समय मिलेगा आपको। ठीक है, तो बेटा ये 2.5 घंटे में आपको 120 क्वेश्चन सॉल्व करना है। हर एक क्वेश्चन के ऊपर 2.5 मार्क्स रहेंगे, यानी टोटल आपका कितना हो गया? 300 मार्क्स। तो बेटा आपका 300 मार्क्स के लिए आपको मैथमेटिक्स पूछा जाएगा। क्लियर? इसमें जो 2.5 मार्क्स दिए हर क्वेश्चन पे, ये आपके पॉजिटिव मार्किंग हो गए। इसके अलावा इसमें निगेटिव मार्किंग सिस्टम होती है, यानी आपका 1/4 निगेटिव मार्किंग है। अगर आपने सही किया तो आपको 2.5 मार्क्स मिल गए, लेकिन अगर आपने गलत किया तो इसका 1/4 आपका माइनस हो जाएगा। सो निगेटिव मार्किंग भी है इस पेपर में। 2.5 घंटे का पेपर है ये पेपर 1, इसमें ज्यादा डिस्कस करने के लिए नहीं है। दूसरा होता है बेटा आपका पेपर 2। अब ये जो पेपर 2 है, ये पेपर 2 को लगे तो हम एनालाइज कर सकते हैं, 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं। यानी हम ऐसा मान लेते हैं कि पेपर 2 में टोटल क्वेश्चन आते हैं आपके 150 और
हर एक क्वेश्चन इसमें जो रहता वो 4 मार्क्स के लिए रहता। अगेन इसको भी जो आपको टाइम दिया जाएगा वो 2.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा, 2.5 आवर्स, यानी आपको 150 मिनट्स अवेलेबल रहेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए 150 मिनट्स अवेलेबल है, तो यहां पे भी सॉल्व करने के लिए 150 मिनट्स अवेलेबल है। टोटल आपको 150 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, यानी 1 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। 4 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन है, तो टोटल कितने हो गए बेटा? 600 मार्क्स। यानी आपका पेपर 2 जो है वो 600 मार्क कवर करेगा, और पेपर 1 जो था वो 300 मार्क्स को कवर कर रहा है। सो पेपर 1 का हो गया हमारा 300 मार्क्स, पेपर 2 का हो गया हमारा 600 मार्क्स, तो टोटल हो गया हमारे 900 मार्क्स। इनमें मिनिमम कट ऑफ होता है, जैसा पेपर 1 में आपने मिनिमम 75 मार्क्स लेने चाहिए, यानी 25% आपका मिनिमम कट ऑफ हो गया। इसका 600 मार्क का 25% मिनिमम कट ऑफ रहेगा, यानी कितना हो गया? 150 मार्क्स हो गया। तो यह है बेटा मिनिमम कट ऑफ कि आपको कम से कम इतने मार्क्स होने चाहिए। आपने अकेले पेपर 2 में 600 भी ले लिए तो भी आप क्लियर नहीं करोगे। आपको पेपर 1 में मिनिमम 75 लेना ही लेना है, पेपर 2 में मिनिमम आपको 150 लेना ही लेना है। लेकिन अगर दोनों पेपर मिलाकर मिनिमम कट ऑफ आपका मान लो 308, लास्ट ईयर के हिसाब से बता रहा हूं मैं, सो आपका 900 में से मिनिमम दोनों पेपर मिलाकर इतने होने ही चाहिए। ये हो गया मिनिमम कट ऑफ। लेकिन अगर बेटा आप अच्छे से एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हो तो आपने 450 मार्क्स का टारगेट रखना चाहिए आउट ऑफ 900 मार्क्स। यानी बेटा अगर आप 50% स्कोरिंग करते हो तो आराम से आप एनडीए में क्लियर कर लोगे। तो मिनिमम 50% आप दिमाग में बिठा के ही चलो, उससे ज्यादा ही। क्लियर? अब जो पेपर 2 था, अब ये पेपर 2 में डिवाइड करेंगे हम 3 सेक्शन में। तो बेटा 50 क्वेश्चन जो होते हैं वो इंग्लिश के ऊपर होते हैं। 50 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के ऊपर हो गए। हर एक क्वेश्चन को कितने मार्क्स है? 4 मार्क्स। तो टोटल कितने हो गए? 200। यानी 50 क्वेश्चन इंग्लिश के है, हर एक क्वेश्चन को 4 मार्क्स है, तो टोटल 200 मार्क्स का इंग्लिश हो गया। तो आप इंग्लिश को भी अवॉइड नहीं कर सकते हो, आपका इंग्लिश का प्रिपरेशन भी अच्छा होना चाहिए क्योंकि इसके ऊपर 200 मार्क्स है। इसके अलावा 50 क्वेश्चन नियरली आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी से आते हैं। इसमें फिजिक्स से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, केमिस्ट्री से थोड़े कम, बायोलॉजी में उससे भी कम। तो ये आपके 50 मार्क्स जो है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के ऊपर आ रहे हैं। हर एक क्वेश्चन 4 मार्क का है, 4 मार्क्स का, तो टोटल कितने हो गए? 200 मार्क्स। इसके बाद आपका और 50 क्वेश्चन जो बचेंगे, इसमें आपका हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, सिविक्स हो गया, इसके अलावा आपका करंट अफेयर हो गया। इन सब चीजों पे आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये हो गया आपका जनरल स्टडीज में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, करंट अफेयर, इनके ऊपर आपके 50 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए, तो ये भी हो गए आपके 200 मार्क्स। तो बेटा आप एनालिसिस बराबर देख लेना। अगर आपने एनडीए के लिए मान लो अलग से कोई प्रिपरेशन नहीं की, आपने एनडीए के लिए बहुत अलग से कुछ नहीं सोचा, आपने क्या किया? सिर्फ 11th 12th साइंस लिया, और साइंस में आपके सब्जेक्ट क्या है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, इंग्लिश। मान लो ये तुम्हारे सब्जेक्ट है जनरल साइंस के, तो बेटा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो लेके 200 मार्क्स है। अकेले मैथमेटिक्स में 300 मार्क्स है, तो 300 तो तुम्हारा कहां पर हो गया? मैथ्स में। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो मिला के हो गए 200। और बेटा 12th साइंस में इंग्लिश भी होता है, अगर इंग्लिश भी तुमने ढंग से पढ़ा तो उसके हो गए 200 मार्क्स इंग्लिश के। तो ये टोटल आपके 700 मार्क्स कहां से आ रहा है? 12th साइंस बैकग्राउंड से। तो अगर आपने जो आपका 11th 12th साइंस की पढ़ाई है उसका मान लेते 50% ही स्कोर किया, यानी कितना? 350। लेकिन ये 350 तुमने स्कोर भले ही किया होगा 700 में से, लेकिन टोटल था 900। अगर 900 में से मान लो आपने 350 भी ले लिया तो भी आप एग्जाम क्लियर कर रहे हो। इसके बाद आप इंटरव्यू में जा सकते हो, एसएसबी के अगले टेस्ट के क्राइटेरिया में आप जा सकते हो। तो बेटा इसमें एक चीज तो हमें क्लियर पता चल गई कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो और इंग्लिश, इसको अगर आप स्ट्रॉन्ग कर लो तो काफी है। इसमें आप एक चीज और कर सकते हो, मंडे टू सैटरडे आप अपना 11th 12th साइंस पे ही फोकस करो, यानी जेडब्ल्यू पे फोकस करो, नीट के ऊपर फोकस करो।
एक संडे का दिन ले लो या एक छुट्टी का एक दिन ले लो, एवरी संडे आप तो अपना जनरल स्टडीज की प्रिपरेशन करो। तो जनरल स्टडीज में ज्यादातर वेटेज होता है ज्योग्राफी के ऊपर और करंट अफेयर के ऊपर। सबसे ज्यादा क्वेश्चन करंट अफेयर पे और बाद में ज्योग्राफी पे आएंगे, थोड़े क्वेश्चन हिस्ट्री पे रहेंगे, थोड़ा फिर अलग अलग सेक्शन पे रहेंगे। तो अगर आप करंट अफेयर यानी न्यूज़पेपर पढ़ते रहना और अगर आप ज्योग्राफी पे फोकस कर लेते हो तो भी काम चल जाएगा। छुट्टी के दिन निकाल लेना, संडे या छुट्टी के दिन आप निकाल लो, उस समय आप जनरल स्टडीज के बारे में पढ़ो। आज के लेक्चर में मैंने आपको एनडीए के एग्जाम के बारे में बताया। हम लोगों ने प्लान किया है कि एवरी संडे हमारी क्लासेस में एवरी संडे हम लोग जनरल स्टडीज का भी क्लास लिया करेंगे, जिसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी आपको पढ़ाएंगे। नेक्स्ट वीडियो बेटा मैं ज्योग्राफी के ऊपर बनाऊंगा, जिसमें हम लोग माउंटेन रिवर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, बाय।